सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों से जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो तैयारी है, हमने अपने बच्चों को जो तैयार किया है वो केवल कुरान और बाइबल को ही नहीं सिखाया, अपितु वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को भी पूरा और उस मान्यता के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति विषय को भी आप सुनेंगे। वैदिक संस्कृति क्या है, परमात्मा कौन है, परमात्मा के जिम्मे में काम क्या है, वो परमात्मा कौन है। तो ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्वसिद्धनम, जिसे गणेश दास जी सुनाने लगे हैं, जिसका तात्पर्य यह है वो ईश वास करने वाला है हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं। जगत के जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं। परमात्मा ने जिन नेमतों को दिया है उसे हमें भोगने के लिए दिया है, लेकिन उसे त्याग पूर्वक भोगना है। हमें भोगने के लिए जीना नहीं है, अपितु जीने के लिए भोगना है। तो कस्व सिद्धनम, बताइए ये धन किसका है? ये धन परमात्मा का है, लेकिन मानव आज इसी को ही जकड़ना चाह रहे हैं। और उसी जकड़न में जो ये उपदेश सुनाने वालों में से हैं, आज ऋषि दयानंद के मिशन में बैठकर वो भी धन को जकड़ने लगे हैं। यहाँ तक कि आर्य समाज के संपत्ति पर काबिज होकर अपने को सर्वसर्वा माने बैठे हैं। केवल कब्जा करने की नीति सब जगह चल पड़ी है। परमात्मा का दिया हुआ उपदेश जो ऋषि दयानंद ने छांट करके, चुन करके निकाल कर आर्य जनों को दिया था, पर आर्य जनों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी करनी और कथनी एक नहीं है। ऋषि वरदेव दयानंद ने इस पर बल दिया है, जद जपोति तद कार्य करोति, यानी जैसा बोलो वैसा काम करो। मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम, अर्थात मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य है आज ऐसी संस्था में बैठे लोग करनी और कथनी में फर्क रखे हैं। तो हमारे बच्चे किस तरीके से तैयार हुए हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं एक बात और भी बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखकर, हमारे इस किए हुए कार्य को देखकर संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग सराहना कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जो किताब भेजने की परंपरा हमारी बनाई हुई टीम मुंबई में भाई मगनलाल जी चला रहे हैं, उसमें अभी दिल्ली से डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी का फ़ोन आया, जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 आर्य समाज के अधिकारी हैं। और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके इस सत्ता प्रकाश वितरण को देख करके मुझे ऐसा लगा कि जो बांग्लादेश से आपसे सत्ता प्रकाश की मांग की जा रही है, तो मैं बांग्ला भाषा में सत्ता प्रकाश सिलीगुड़ी आर्य समाज में कितने हैं मैं अपने बड़े भाई साहब से कह रहा हूँ और उनसे पूछ करके फिर मैं आपको बताता हूँ। उनसे बात की अपने भाई से, माननीय राजकुमार शर्मा जी से, और फिर वहाँ से पता करने के बाद मुझे फ़ोन किया कि भैया का नंबर मैं आपको देता हूँ, आप संपर्क करिए। मैंने भैया से संपर्क किया, माननीय प्रधान जी से संपर्क किया। प्रधान जी ने बोला कि कितना है मैं देख करके बताऊंगा। आज ही सुबह सवेरे उनसे मेरी बात हुई। आज ही इसी जनवरी महीने के 4 तारीख को सुबह माननीय प्रधान जी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि पंडित जी 100 पीस सत्याप्रकाश बांग्ला भाषा में है और वो पैकेट है, आप
एड्रेस भेज दीजिए। तो मैंने बम्बई में जहाँ भेजना है वो एड्रेस उनको भेज दिया है, उसी पते पे वो सत्याप्रकाश वो भेज रहे हैं। इस तरीके का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बहुत सारे लोग इस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, इस्लाम को अलविदा कहते हुए भी आ रहे हैं। गणेश दास जी ने बंगला भाषा में बोला है, मैं थोड़ी सी भूमिका उसमें आप लोगों के बीच रखा हूँ। और वो क्या बोल रहे हैं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने जो तैयारी अपनी की है, अपने बच्चों को तैयार किया है, वो केवल कुरान और बाइबल के आधार पर नहीं, वेद विद्या में भी पारंगत कराया हूँ। आप गणेश दास जी से सुनिए बंगला भाषा में उनके विचारों को। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेनो भुंजी धामाग्रिदः कस्य सिद्धनाम। नमस्कार बंधुरा আমাদের সনাতন ধর্মে আমাদের চার বেদে ঈশ্বরকে নিরাকার বলা হয়েছে। কেন? তার কারণ আছে। আমাদের এখানে কারণ ছাড়া কোনো কর্ম হয় না। কিন্তু যত আমাদের সামাজিক বই আছে, কোরআন, বাইবেল, ত্রিপিটক, অনেক রকম আমরা বই পাই, কিন্তু ওই বইগুলিয়ে ঈশ্বরকে মানতে বলে ঈশ্বরকে প্রমাণ করে না বা কোনো কারণ পাওয়া যায় না। इन्होंने बताया ईश्वर निराकार है, अछुक्रम अकायम शब्द आया है परमात्मा का। परमात्मा की कोई काया नहीं, कोई प्रतिमा, कोई प्रतिछवि नहीं है। तो कारण के बगैर क्रिया नहीं होता। ईश्वर ही सृष्टि करता है। ईश्वर के गुणवाचक नामों की चर्चा हमारे गणेश दास जी कर रहे हैं कि परमात्मा में गुण क्या क्या है, जिस गुणों के आधार पर ही उसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं और सिद्ध होता है वेद से ही। ये किसी और अन्य ग्रंथ से सिद्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परस्पर विरोधी बातें हैं। परमात्मा के बारे में ना तो स्पष्टीकरण कुरान में है, ना बाइबल में है, ना त्रिपिटक, जिंदा व्यवस्था, बीजक, गुरु ग्रंथ। इसमें से कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। ऐसे विषय को गणेश दास जी बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। আমাদের এখানে বলা হয়েছে সচ্চিত আনন্দ স্বরূপ, তিনি সদা সর্বদা আনন্দ থাকে, নিরানন্দে কোনোদিন ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না, তার জন্য তিনি নিরাকার। এই যে আমাদের এখানে ঈশ্বর নিরাকারের কারণ রয়েছে, কিন্তু অন্য বইগুলিতে আমরা কারণ দেখতে পাই না। আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা সদা সর্বদা আনন্দ থাকতে পারে না। যেমন করে পশু পক্ষীর থেকে ধরে যত জীব আমরা দেখি, আমরাও জীব, কিন্তু আমাদের জীবনেও সব সময় দুঃখ হয়, আমরা সদা সর্বদা আনন্দ থাকতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর সদা সর্বদাই আনন্দ থাকে। এই ঈশ্বর, প্রকৃতি আর জীব, এই তিনোটা अनादि तत्व। वेदी বলছে যে सूर्य चंद्रमा सो धाता यथा पूर्वमा कल्पयत। गणेश जी ने ईश्वर सत्यचित और आनंद स्वरूप होने का प्रमाण दिया है कि परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद से वंचित नहीं होते। ईश्वर में 3 गुण है, 3 गुण वाला ही परमात्मा का होना संभव है। जीवात्मा में 2 गुण है, जीवात्मा सत है और चित है। प्रकृति में 1 गुण है, प्रकृति केवल सत है, चेतनता उसमें नहीं। जीवात्मा में सतता है और चेतनता है, और परमात्मा में आनंद स्वरूप है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, सदा सर्वदा आनंद में ही रहते हैं, इसीलिए आनंद स्वरूप बतलाया गया है। आनंद से परमात्मा परे नहीं होते, आनंद से वंचित नहीं होते, दुख परमात्मा को छू नहीं सकता। परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है, इसीलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप बतलाया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गणेश जी ने कि सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों पहले थे, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये तीनों अनादि तत्व हैं, ये तीनों का आरंभिक काल नहीं है। अर्थात जब से परमात्मा है उस समय से ही जीवात्मा है और उस समय से ही प्रकृति है। प्रकृति का बनाने वाला परमात्मा नहीं,
जीवात्मा का बनाने वाला भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि यह समकालीन है। तीनों में फर्क सिर्फ इतना है, इतना बताया है कि परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, जैसा कि बोला गया, और जीवात्माओं को कुछ आनंद है और कुछ निरानंद है, अर्थात सुख और दुख में रमा हुआ जीवात्मा है, और प्रकृति ज्ञान शून्य है। प्रकृति को पता नहीं कि उसको सुख है या दुख है, ये है ज्ञान शून्य। इसीलिए पहले भी था। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব এই তিনোটা অনাদি তত্ত্ব। কেবল মনুষ্য এই পৃথিবীতে এমন প্রাণী যে নাকি ঈশ্বরকে খুঁজে, ঈশ্বরকে বিশ্রায়, নিজের অন্ধকারকে, নিজের ভিতরের অন্ধকার দূর করার জন্য পরমপিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় একমাত্র মনুষ্য। কিন্তু সেই মনুষ্য যদি এই ভুল ভ্রান্তি যে ভয়গুলো আছে সেই ভয়গুলোর উপরে যদি আচরণ করতে থাকে বা সেই ভয়গুলার এই বানানো ক্যারেক্টার ঈশ্বরগুলিকে যদি মানতে থাকে, তাহলে কি সত্য ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে কোনো দিন? কোনো দিনই পাবে না। আমরা ভারতবাসী, আমরা ভারতবর্ষের লোক একমাত্র সংস্কৃতের আর একমাত্র সভ্যতার আচরণ বা সভ্যতা এখান থেকে উদয় হয়েছে, যে সংস্কৃতি কি, সভ্যতা কি। তার জন্য আমাদের এখানে যে মহান মহান গ্রন্থগুলি আছে, কোনো গ্রন্থতে ভুল ভ্রান্তি, এইসব অথেন্টিক যে বইগুলি আমাদের রয়েছে সেখানে ভুল ভ্রান্তি নাই। আর সেই ভুল ভ্রান্তি থাকা বইগুলোকে যদি কোনো মুসলমানই হোক বা খ্রিশ্চানই হোক, যত রকম যা বই রয়েছে, বাইবেল আছে, কোরআন আছে, ত্রিপিটক আছে, এই বইগুলিকে মানতে থাকলে সত্য ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোরআনে কেবল সৃষ্টিকর্তাকে মানতে বলে, ওকে প্রমাণ করে না, বিশ্বাস করতে বলে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এ ঈমান লানেওয়ালো, এ বিশ্বাসীগণ, এ বিশ্বাস করা জন, তোমরা আল্লাহকে মানো, সেই কথা বলে। देखा आप लोगों ने किस तरीके से इनकी तैयारी है। ईश्वर विषय को सरल से सरलतम करते हुए गणेश जी ने स्पष्टीकरण दिया मानव मात्र को, और परमात्मा का उपदेश मानव मात्र के लिए है, कुरान जैसा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, परमात्मा के पास ना कोई ईमानदार है और ना कोई बेईमान है। परमात्मा समान दृष्टि से सबको देखते हैं, क्योंकि परमात्मा यथेमं वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या है। वो मानव मात्र के कल्याण के लिए ही कल्याणी वाणी जो वेद है, परमात्मा का दिया हुआ उपदेश है, वो मानव मात्र के लिए। जो ईश्वर सत्य, चित और आनंद स्वरूप है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वयंत्रयामी है, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। इसीलिए वो सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता होने के कारण मानव मात्र को चाहिए परमात्मा की उपासना करे। परमात्मा की उपासना करनी योग्य है। परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना वेद में नहीं है। इसको बहुत सुंदर ढंग से बांग्ला भाषा में गणेश जी ने स्पष्ट किया है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि आज लोग जहाँ पर दूध मिला पानी चढ़ा रहे हैं, जिसकी कोई गुंजाइश वेद में नहीं है, ना मूर्ति को पता है कि उसके सामने कोई हाथ जोड़ा है, कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, बैठा है या लेटा है, दंडवत कर रहा है। मूर्ति को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। वेद में यह सर्वथा निषेध बताया गया है, क्योंकि परमात्मा अछुक्रम अकायम शब्द परमात्मा के लिए आया है। परमात्मा की कोई प्रतिच्छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। परमात्मा को जाने बिना लोग अपने मनमानी ढंग से जिसके मन में जो आया वो उसी को ही परमात्मा कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है मानव कहलाने वालों के लिए, इंसान कहलाने वालों के लिए। हमारे गणेश जी ने बहुत सुंदर ढंग से उस पर परमात्मा का वेद का हवाला देकर, वेद का प्रमाण देकर के स्पष्टीकरण दिया है। मानव मात्र को चाहिए सत्य को धारण करे और असत को छोड़ दे, असत को त्याग दे। परमात्मा कौन है उसको जाने। तो आप लोगों ने देखा
जैसा कि मैंने कहा था, कल भी कहा था और आज भी बोला हूँ कि हमारे बच्चे अपनी तैयारी हर एक क्षेत्र में कर रखे हैं, चाहे किसी मतांतर का हो या वैदिक सिद्धांत का हो। इसलिए ये मेरी बनाई हुई टीम है, इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग सच्चाई को जानने लगे हैं, सत्य के नज़दीक आ रहे हैं, सत्य को अपने जीवन में उतारने लगे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश यही करूँगा कि अगर इस बात में सत्यता लगे, सच्चाई मालूम पड़े, तो आप लोग भी इसे स्वीकार करें। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग ये मानव मात्र के लिए उचित है। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।